वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द सीजी नॉलेज में। मैं संतोष चौहान आज लेकर आया हूँ प्राचीन भारत से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ MCQ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? ए. अवदान शतक, बी. अंगुत्तर निकाय, सी. भगवती सूत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. अंगुत्तर निकाय। फ्रेंड्स, महाजनपदों की संख्या 16 थी और इन 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा और शक्तिशाली महाजनपद मगध को कहा जाता है। फ्रेंड्स, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपदों की पुष्टि करते हैं और ये 16 महाजनपद थे: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। फ्रेंड्स, इन 16 महाजनपदों में मगध राज सबसे बड़ा व सबसे शक्तिशाली था। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मगध की राजधानी थी राजगीर, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल के बारे में जानकारी किस जैन ग्रंथ से मिलती है? ए. कमलबत्तीसी, बी. भगवती आराधना, सी. भगवती सूत्र, या फिर डी समाधि तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. भगवती सूत्र। फ्रेंड्स, आगम शब्द का प्रयोग मूल जैन धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है और फ्रेंड्स, जैन धर्म में इनकी संख्या है 45। भगवती सूत्र इन्हीं 45 आगमों में से एक है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? ए. बृहदत्त वंश, बी. हर्यक वंश, सी. नागवंश, या फिर डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. बृहदत्त वंश। फ्रेंड्स, बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला प्राचीनतम ज्ञात राजवंश है। फ्रेंड्स, मगध राज्य दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले पर स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिब्रज के नाम से जानी जाती थी। फ्रेंड्स, मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहदत्त की मृत्यु के बाद यहाँ का शासक बना जरासंध, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ए. बृहदत्त, बी. जरासंध, सी. सहदेव, या फिर डी रिपुंजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी रिपुंजय। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसे इन्हीं के मंत्री पुलिक ने मार डाला और अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन पर बैठाया और 682 ईसा पूर्व में प्रद्योत राजवंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश को रवानी वंश भी कहा जाता है? ए. बृहदत्त वंश, बी. हर्यक वंश, सी. नागवंश, या फिर डी मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. बृहदत्त वंश। तो फ्रेंड्स, मगध पर शासन करने वाले पहले राजवंश बृहदत्त वंश को ही रवानी वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश कौन सा है? ए. प्रद्योत वंश, बी. हर्यक वंश, सी. नागवंश, या फिर डी नंद वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. प्रद्योत वंश। तो फ्रेंड्स, प्रद्योत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था, जिसका शासन मगध और अवंती पर था। प्रद्योत राजवंश ने 682 से 544 ईसा पूर्व तक 128 वर्ष तक शासन किया और यह मगध का बृहदत्त राजवंश के बाद दूसरा राजवंश था। इसके संस्थापक प्रद्योत थे। अगला क्वेश्चन है, प्रद्योत राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ए. महाराजा पलक, बी. विशाखयूप, सी. महाराजा अजक, या फिर डी वर्तिवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वर्तिवर्धन। तो फ्रेंड्स, महाराजा अजक के पुत्र वर्तिवर्धन इस राजवंश के अंतिम शासक थे और जिसे बिंबिसार द्वारा मगध की गद्दी से 544 ईसा पूर्व में हटा दिया गया और हर्यक वंश की स्थापना की गई।
और इस तरह हर्यक वंश मगध पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश बना। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य में किस हर्यक शासक को श्रेणिक कहा गया है? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। तो फ्रेंड्स, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और जैन साहित्य में बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पीठक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 492 ईसा पूर्व में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी नंदीवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के दौरान प्रचलित भाषा कौन सी थी? ए मगधी, बी प्राकृत, सी संस्कृत या फिर डी पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के दौरान प्रचलित भाषा मगधी और प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक गौतम बुद्ध का मित्र और संरक्षक था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी नंदीवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार गौतम बुद्ध के मित्र और संरक्षक थे और बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी चेलना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार जल्द राज्य पाने की चाह में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया? ए भगवती सूत्र, बी कल्पसूत्र, सी आवश्यक सूत्र या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आवश्यक सूत्र। तो फ्रेंड्स, जैनियों के ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार जल्द राज्य पाने की चाह में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया, जहां उनकी कारागाह में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु की पत्नी और उदयन की माता कौन थी? ए पद्मावती, बी महाकौशला, सी चेलन्ना या फिर डी वजीरा कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वजीरा कुमारी। तो फ्रेंड्स, वजीरा कुमारी ही मगध साम्राज्य की साम्राज्ञी अजातशत्रु की पत्नी और उदयन की माता थीं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई और यह अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ। वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी और यह कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ। वहीं फ्रेंड्स, तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मुगले पुत्र तिस्सा ने की थी, जो कि अशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुदेव ने की थी और यह कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई। तो फ्रेंड्स, याद रखेगा, प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। फ्रेंड्स, अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर वह बौद्ध और जैन दोनों मतों के अनुयायी माने जाते हैं। उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईसा पूर्व में अपने ही पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या फिर डी अनिरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी उदयन।
तो फ्रेंड्स, अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान का पटना है, शहर को बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए महाराजा मुंडा, बी महाराज दर्शक, सी उदयन या फिर डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नागदशक। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग द्वारा 412 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी से हटा दिया गया और इस तरह शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, नागवंश को ही शिशुनाग वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी अनिरुद्ध या फिर डी नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। याद रखिएगा फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ने अपना देह त्याग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उदयन का पुत्र था? ए अनिरुद्ध, बी मंडक, सी नागदशक या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज्य किया। अंतिम राजा नागदशक था, जो कि अत्यंत विलासी और निर्बल था, जिसकी हत्या शिशुनाग द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक उदयन की माता का क्या नाम था? ए पद्मावती, बी महाकोशला, सी चिलन्ना या फिर डी क्षेमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पद्मावती। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या किसके द्वारा की गई? ए शिशुनाग, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिशुनाग। तो फ्रेंड्स, शिशुनाग राजवंश की स्थापना 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक की हत्या करने के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिशुनाग वंश की राजधानी थी? ए गिरिब्रज, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश की राजधानी गिरिब्रज, पाटलिपुत्र और वैशाली तीनों रही थी। फ्रेंड्स, शिशुनाग राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा राजवंश था। शिशुनाग राजवंश के कुल 6 राजाओं के द्वारा लगभग 413 से 345 ईसा पूर्व में 68 वर्षों तक शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के दौरान प्रमुख भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी मगधी, सी ब्रज या फिर डी प्राकृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए संस्कृत। फ्रेंड्स, वैसे तो मगधी और प्राकृत भाषा का भी प्रचलन काफ़ी था, परंतु प्रमुख भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में किस शासक को काकवर्ण कहा गया है? ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी महानंदी या फिर डी नंदीवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कालाशोक। फ्रेंड्स, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, जो उसकी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे काकवर्ण के नाम से उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? ए अजातशत्रु, बी शिशुनाग, सी कालाशोक या फिर डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कालाशोक। तो फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ और फ्रेंड्स, कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करवा दिया था। फ्रेंड्स, इसने 28 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए नागदशक, बी शिशुनाग, सी नंदीवर्धन या फिर डी महानंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी महानंदी। तो फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक
महानंदी था। इसके बाद इसके नाजायज बेटे महापद्मानंद ने साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसने फिर मगध पर शासन करने वाले पांचवें वंश नंद वंश की नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए. महाकश्यप, बी. सबाकामी, सी. मोगलीपुत्र तिस्सा या फिर डी. वसुमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. महाकश्यप। तो फ्रेंड्स याद रखेगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के सबाकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस्सा और चौथे के वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जल्द राज्य पाने की कामना में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया? ए. विनय पीठक, बी. कल्पसूत्र, सी. भगवती सूत्र या फिर डी. सुक्त पीठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. विनय पीठक। तो फ्रेंड्स बौद्ध ग्रंथ विनय पीठक के अनुसार बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को युवराज घोषित किया था, परंतु अजातशत्रु ने जल्द राज्य पाने की कामना में बिंबिसार का वध कर दिया। उसे ऐसा कृत्य करने के लिए सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने उकसाया था और कई षड्यंत्र रचे थे। अगला क्वेश्चन है, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? ए. 3, बी. 5, सी. 7 या फिर डी. 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. 10। तो फ्रेंड्स महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शहर में किया गया था? ए. राजगृह, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र या फिर डी. कुंडलवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. राजगृह। याद रखेगा फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में, दूसरे का वैशाली में, तीसरे का पाटलिपुत्र में और चौथे का कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति किसके शासनकाल में हुई? ए. बिंबिसार, बी. अजातशत्रु, सी. उदयन या फिर डी. नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण तथा महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अजातशत्रु के शासनकाल में 3 प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिनमें प्रथम बौद्ध संगीति, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण और महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन आ गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।